तो इतना हजारों घोड़े हाथियों ने पानी पिया, राधा कुंड के जल का एक बूंद पानी कम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें समस्त ब्रह्मांड के तीर्थ विराजमान है राधा कुंड। और हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु अगर आप संतों के द्वारा वर्णित राधा कुंड का कोई पेंटिंग देखे, उस पेंटिंग के द्वारा हो सकता है कुछ अनुमान भक्तगण अपने हृदय में लगाते हैं किस प्रकार से राधा कुंड हो है। ऐसे तो साधारण सा दिखता है, कैसे इसके चारों ओर हजारों हजारों कुंज है, और किस प्रकार से चारों ओर फूल खिले हुए हैं, हीरे जवाहरातों का ये सीढ़ियां हैं, और इसमें श्री राधा गोविंद जी निरंतर विराजमान रहते हैं। अगली लाइन में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़िए। A small cottage is beautifully situated within the enchanting grove known as Swanand Sukhad Kunj. Sitting there, when will I sing Krishna name, longing for his service? वहां पर वहां पर जो बहुत सारे इतने सारे कुंजों में से एक छोटा सा कुंज उधर बहुत सुंदर तरह से शोभा पा रहा है। उस कुंज का नाम स्वानंद सुखज कुंज है। तब मैं उस स्वानंद सुखज कुंज में बैठकर कृष्ण के नामों को गाऊंगी और उनसे उनके सर्विस की, उनकी सेवा के लिए याचना करूंगी। इस कुंजों में सबसे विशेष कुंज है स्वानंद सुखद कुंज, जो भक्तिविनोद ठाकुर का कुंज है, जहां पर वो सेवा करते हैं विशेष रूप से। कहते हैं उस कुंज में बैठ करके राधा गोविंद विराजमान है। बड़ा ही सुंदर ये कुंज बना हुआ है। अब इस कुंज में बैठ करके वो दोनों विराजमान है, मैं नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि कब मुझे आप अपनी सेवा में बुला लेंगे। इस कुंज में विराजमान आप दोनों, श्याम सुंदर ललिता विशाखा जू समस्त मंजरी समेत, कब आप मुझे सेवा में बुलाएंगे, ये मेरी अभिलाषा है। मैं आपका नाम गुणगान करते हुए ये प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे आपके चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, कोई तो पढ़ने वाला। प्रेमलता दीदी, मेहर प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु, राम सुंदर प्रभु, आहाना दीदी। At such a time, the song of the flute will enter the ears of his maidservant. I will become ecstatic with joy and forget everything by the song of Sri Krishna's flute. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस समय मुरली गान, जैसे मुरली के ध्वनि से ये दिस मेड सर्वेंट, जैसे बाल्यदासी के कान में जब गुंजेगी मुरली का गान, आई विल बिकम ecstatic with joy, आनंद से विभोर हो जाएंगे, एंड सब कुछ भूल के कृष्ण उनके जब मुरली के गान से सुन के सब कुछ भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से आनंद माती हुए, आनंद से विभोर होके सब कुछ भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंज में जब विनोद मंजरी, कमल मंजरी प्रार्थना कर रही है कब आपकी सेवा मिलेगी, तब मुरली की ध्वनि सुनाई देगी, और मुरली की ध्वनि सुनते ही मुझ पाल्य दासी के कानों में जो ही मुरली की ध्वनि सुनाई देगी, मैं बड़े आनंद से विभोर होकर के खुश हो जाऊंगी। अरे अब मुझे सेवा का मौका मिल गया, और दौड़ूंगी आपको, आनंदे माती वो सकले भूली वो, सब कुछ भूल करके मैं बस उस मुरली की ध्वनि की ओर भागते हुए श्री कृष्ण के उस वंशी के गान को सुनते हुए उनकी सेवा के लिए विराजमान हो जाऊंगी। और अंतिम लाइन में क्या बोल रहे हैं, कौन पढ़ेगा? पढ़ो भाई लोगों, बहन लोगों। Saying Radhe Radhe, the flute will call the name of my queen. Hearing this maid servant will be startled and stand off. How then will I sustain my life?
यहाँ पे बोलना कि राधे, जब राधे राधे बोलकर जब और जोर से राधे राधे बुलाएंगे, और मुरली मुरली के तान जब और राधे राधे डाकेंगे और राधा रानी की पुकार करेंगे, ये सुनकर ये पाल्यदासी दुनिया चमक उठी हुई दासी उठकर अलग से केमन करिए प्राण, किस प्रकार अपनी प्राण को धरना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा ऐसे धारण कर पाऊंगी। अब जब राधा मुरली की तान सुनकर के उठ रहे हैं, तब कहते हैं वो मुरली की तान में से आवाज आ रही है, राधे राधे। मुरली किसको पुकार रही है? राधा रानी का नाम पुकार रही है। मुरली की हर तान से एक ही ध्वनि आ रही है, राधे 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 राधे। और जब मैं सुनूंगी कि राधा रानी का नाम ये मुरली पुकार रही, श्याम सुंदर राधा रानी को पुकार रहे हैं, मेरी स्वामिनी को पुकार रहे हैं, महारानी को पुकार रहे हैं, ईश्वरी राम, मेरे ईश्वरी का नाम ले रहे हैं, मेरी स्वामिनी का नाम ये मुरली पुकार रही है, तब यह दासी, ये पाल्य दासी खड़ी हो जाएगी। वह शुनी बेचमकी, वो ध्वनि सुन करके एकदम स्तब्ध होकर के खड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी स्वामिनी को श्याम सुंदर पुकार रहे हैं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं, मैं कैसे राम सुंदर से राधा ठकुरानी को मिलाऊं, मैं कैसे इनका मिलन कराऊं? हाँ। और इस प्रकार से मेरी दशा, ये व्याकुल होते हुए राधा गोविंद के मिलन के लिए, उनका मिलन के लिए मेरे प्राण व्याकुल होते हुए, उस दशा को कब ऐसी मेरी दशा होगी कि मैं अपने प्राणों की रक्षा क्या करूं, कैसे इनका मिलन करूं? तो इस प्रकार से ये गौड़ीय वैष्णवों की अभिलाषा है। गौड़ीय वैष्णवगण इस प्रकार से भजन करते हैं, गौड़ीय वैष्णवगण इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, यही हमारा एकमात्र भजन है, यही हमारा एकमात्र साधन है। इसलिए गुरुदेव हमेशा वर्णन करते थे, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए चलो, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलो। इसलिए बड़े कृपा करके गुरुवर्गों ने इन भजनों के माध्यम से हमको यह अवसर दिया, ये समझने का अवसर दिया कि हम अपने लक्ष्य को ठीक से समझ सके और उसको प्राप्त करने की, इन प्रार्थनाओं के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सके, अभिलाषा कम से कम कर सके। क्योंकि अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? रस भाविता मति के लिए लोल्यम, लोल्यम तत्रप्येकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्कृति न लभ्यते। अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्कृति से ये प्राप्त नहीं होगा, ये प्राप्त होगा तो केवल ये इच्छा से कि मुझे ये चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्त रसंतों में इसलिए सरल बता दिया, कृष्ण भाविताम रस भाविताम मति यत्र कुतोपि लभ्यते, लोल्यम तत्रप्येकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते। इसलिए उत्कलिकावल्लरी में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर कि इस ग्रंथ को पढ़ करके ये लोल्यम आपके हृदय में जागृत हो गया तो समझो आपने इस ग्रंथ का सार समझ लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिनचर्या वर्णन कर, कृष्ण रस के प्रति अगर किसी जीव का दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा प्रकट हो गई कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही सेवा प्राप्त करनी है, बस यही योग्यता है, यही क्वालिफिकेशन है इसको प्राप्त करने की, दूसरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए भजनों के माध्यम से अगर हम अपने हृदय में यह लोल्यम जागृत कर पाते हैं तो समझो जीवन सफल हो गया। इसलिए निरंतर इन प्रार्थनाओं को करते हुए, इनके अर्थ को हृदय में धारण करते हुए अपने हृदय में इस सेवा की अभिलाषा को प्रकट करेंगे, इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा प्रकट करेंगे। और इस प्रकार की सेवा में चूंकि लोल्यम ही एकमात्र मूल्य है, विधि विधानों को अगर हम ठीक से पालन नहीं भी कर पाते हैं, हमारे अंदर साधन भजन करने की अगर क्षमता कम भी है, जैसे हमारे
विनोद प्रभु जी बता रहे हैं, कृष्ण कुमार प्रभु जी, शरीर याद नहीं रखता या कुछ चीजें भूल जाते हैं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हृदय में अगर इच्छा प्रकट हो गई इस चीज को हमको प्राप्त करने की है, तो स्वयं श्रीमती राधा ठाकुरानी उस जीव का कल्याण करके उसको अपने चरणों की सेवा प्रदान करेगी। इसलिए ही हमारे गुरुवर्गों ने इस राग मार्ग भक्ति को हम जैसे जीवों के लिए प्रस्तुत किया। निरंतर इन भजनों को पढ़ते हुए इन इच्छाओं, इसके अर्थों को हृदय में धारण करना बहुत आवश्यक है। केवल शब्दों के द्वारा नहीं, इनके अर्थ और इनके भाव के द्वारा कि हम इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते उनके हेतु कृपा की प्रार्थना तत्पश्चात अभय चरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी गुरुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा समस्त सखी समस्त मंजरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। समस्त मंजरी वृंद कृपा करे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी कृपा करे। श्री नरोत्तम श्रीनिवास शिवानंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते। श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और सभा में आए समस्त वैष्णवी वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करेंगे। शिवानी दीदी, मोहन प्रभु, बिमला दीदी, बिटा दीदी, ज्योति दीदी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम मेहर प्रभु, प्रेमलता दीदी, समस्त प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, चंद्रमा प्रभु कृष्णा, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम, सकल चरण दंडवत प्रणाम। श्री राधा गोविंद लाल की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति चंद्रिका में हम लोग पढ़ रहे हैं नैष्टिक भजन। एकांतिक भजन के अंतर्गत नैष्टिक भजन किसको कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर ने हम सबको शिक्षा देते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए सर्व बड़े ही सरल शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। केवल अपने इष्ट को ही पूजना, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण शरणागति होना ही नैष्टिक भजन कहलाता है। और किसी के प्रति हमारी कोई शरणागति, कोई भी किसी प्रकार से प्रीति नहीं है, उसी को नैष्टिक भजन कहते हैं। अपने एकमात्र इष्ट श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के प्रति हमारी एकमात्र निष्ठता है। इसके लिए समस्त देवी देवताओं को पूजन करना छोड़ देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के अपने प्रेम को एक निष्ठ होते हुए एक ही श्याम सुंदर के चरणों में, राधा ठाकुरानी के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी साधारण स्थान पर नहीं रहूंगा, मैं संसार के भोगों, तुच्छ भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा, और मैं वृंदावन में श्री गोविंद का नाम उच्चारण, उनकी सेवा करूंगा, मैं उनके ही नाम गुण लीला का स्मरण करूंगा जो कि आनंद प्रदान करने वाले हैं, और उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही मैं निरंतर रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि केवल वृंदावन धाम की धूली, वृंदावन धाम का प्रभाव अपना ही गुण प्रदान कर देता है, क्योंकि उसका गुण है प्रेम। इसलिए विचक्रवी ठाकुर पाद भी अपने वृंदावन अष्टकम में कहते हैं, ना योग सिद्धिर नामस्तु मोक्षो लोकोपि ना प्रसिद्धोत्तम प्रेमा प्रयोजन मम वृंदावन वासम। मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए। अरे फिर क्या चाहिए? मुझे केवल वृंदावन में अपना निवास प्रदान कर दो, हे वृंदावन धाम। अरे तुमको वैकुंठ नहीं चाहिए क्या? यहीं पर रहोगे? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि वृंदावन के प्रभाव से अपना ही गुण देता है। वृंदावन का प्रभाव है कृष्ण प्रेम, ऑटोमेटिक कृष्ण प्रेम मिलेगा। अलग से कृष्ण प्रेम की मुझे क्यों बोलने की आवश्यकता है? वृंदावन धाम साक्षात अभिन्न गोलोक वृंदावन धाम है, तो यहाँ पर हो गया तो वहां पर ऑटोमेटिक पहुंच जाऊंगा, इसलिए अलग से क्यों उसकी प्रार्थना करूं? बस वृंदावन धाम में निवास मिल जाए तो समझो मेरा जीवन सफल हो गया। वृंदावन धाम में क्या करेंगे? कहते ब्रज गोपियों के अनुगत्य में मैं रहूंगा, राधर रहूंगी। अच्छा, ब्रजवासी गण अगर मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे फिर भी कोई बात नहीं,
अगर वो मुझे कुचलेंगे, डांटेंगे, भटकारेंगे ब्रजवासीगण, ब्रजवासीगण वो नहीं जो वहां पर दुकान चलाते हैं या मोटर चलाते हैं। ब्रजवासीगण वो है जो वृंदावन के भाव में विभोर होकर के राधा गोविंद का भजन कर रहे हैं, उनको ब्रजवासी कहा गया है। उनका जन्म वहां पर है नहीं है, डजंट मैटर। जो वृंदावन में जन्म लिए उनको भी प्रणाम है, उनका भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण को, उनका विशेष सौभाग्य है, वृंदावन की भूमि में उनको जन्म मिला है। अवश्य पूर्व के उनकी स्फूर्ति बल है, कृष्ण की कृपा है। परंतु विशेष रूप से गुरुजन वर्णन करते हैं, हम केवल ब्रजवासी गण का तात्पर्य है जो वृंदावन में राधा गोविंद के भजन में रत होते हुए उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वही ब्रजवासी गण। ब्रजवासी गण है ललिता विशाखा देवी, ब्रजवासी गण है यशोदा मैया नंद बाबा, ब्रजवासी गण है रूप मंजरी रति मंजरी, ब्रजवासी गण है गुरु मंजरी। इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में और जो वृंदावन में अपने निज स्वरूप को प्राप्त किए भक्तगण हैं और अपने निज स्वरूप में भजन कर रहे हैं, इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में मैं रहूंगी। भले ही ये मुझे लात मारे, फटकारे, धक्का मारे, फिर भी मैं इनके ही चरणों में पड़ी रहूंगी। जिस प्रकार हचिनंदन गौर हरि वर्णन करते हैं, यथा तथा विदता तो लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरा। हे लंपट श्री कृष्ण, आप जैसे भी हो, आप मुझे ऐश शिवा पदम रतम पिनस्तु माम अदर्शम मरम हतम करो तो वा। अगर आप मुझे लात मारो, मुझे अपने पैरों से कुचलो, फिर भी मेरे पास नहीं आओगे, मुझे दर्शन नहीं दोगे, फिर भी आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा वो करो। इवन आप दूसरे पुरुषों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ, राधा रानी के भाव में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, अब दूसरी स्त्रियों के साथ घूम रहे हो, रास कर रहे हो, फिर भी आप मेरे हृदय के स्वामी केवल एकमात्र आप हो। मेरे हृदय में किसी दूसरे का कोई स्थान नहीं है, केवल आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हो। ये है एक निष्ठ भजन। हमारे हृदय में दूसरे किसी का भी कोई स्थान नहीं है, दूसरे पुरुष का तो बात ही छोड़ दो। पुरुष तो वैसे एक ही जगत में हो, श्री श्याम सुंदर है, बाकी सब स्त्रियां हैं। उनको लगता है कि उन्होंने पुरुष का शरीर धारण किया हुआ है, परंतु उनकी मूर्खता है। पुरुष केवल श्याम सुंदर एक ही मात्र है। और जो उन्होंने है तो प्रकृति, मगर पुरुष का चोला लगा करके, मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं हम पुरुष है, वो मूर्ख है। जैसे कोई व्यक्ति मुंह पे एक मास्क लगा लेता है, सबको लगता है हाँ बंदर का मास्क है, बंदर ही है, पूरा एक जैसे बंदर जैसा दिखने वाला, या बालू का तो बालू जैसा दिखने वाला, पर वो बालू थोड़ी है, वो तो इंसान है भाई। उसी प्रकार सभी जगत में सारे जीव प्रकृति है, सब श्याम सुंदर के सेवक है। केवल भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम केवल श्याम सुंदर है। इसलिए श्याम सुंदर को छोड़ करके हृदय में किसी को भी जिसने बिठा रखा है, उसको श्याम सुंदर के प्रेम की प्राप्ति इस जन्म में नहीं होने वाली। क्योंकि एक निष्ठ केवल प्रेम एक को देने मात्र से ही उनकी प्राप्ति हो। क्योंकि महाप्रभु इसलिए वर्णन करते हैं, आप मुझे अपनाओ, ठुकराओ, पर आप हमेशा मेरे स्वामी। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आप ही मेरे प्राणनाथ है, आप ही मेरे एकमात्र स्वामी है, मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। ये भी आप ही मेरे प्रियतम है। वैष्णव गण वर्णन करते हैं, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प होना चाहिए एक भक्त को। ब्रज देवियां मुझे अगर स्वीकार नहीं करती है, ऐसे तो स्वीकार हमेशा, तो हम निरंतर ढूंढ रही है, कोई जीव इस जगत में राधा ठाकुरानी की सेवा में आने के लिए तैयार है क्या? परंतु अगर मेरे दोषों के कारण मुझे स्वीकार नहीं भी कर रहे, मुझे डांट फटकार भी कर रहे हैं, फिर भी वही मेरी स्वामिनिया है।
उनकी सेवा को छोड़ करके मेरी दूसरी कोई सेवा नहीं, उनके अनुगत्य को छोड़ करके मेरा दूसरा कोई अनुगत्य नहीं। मैं अपने आप को बड़ा ही पढ़ी लिखी, समझदार, बुद्धिमान, सुंदर समझूं और वो साधारण सी गांव की लड़कियां हैं, ये मंजरियां हैं, ऐसा अगर हम साधारण दृष्टिकोण से समझेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। वो ब्रजवासियां और जो गोपिकाएं जो गाय चराती है, गाय का दूध दोहन करती है और घर में गोबर के कंडे बनाती है, वही मेरी स्वामिनियां है, वही मेरी स्वामिनी है। उन्हीं के अनुगत्य में मैं रहूंगी। ये हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न करनी है। ऑल्दो वृंदावन में ब्रज गोपिकाएं, आपने सुना, एक एक पेड़ कल्पतरु है। कुंज में तो ऐसे ऐसे हीरे मोती जवाहरात है जो सब कल्पतरु है, जिनको जो बोलेंगे सब प्रकट करेंगे। तो ब्रज गोपियों को फिर गांव की रहते हुए चूल्हा चौका क्यों करना है? गोबर के कंडे क्यों बनाने हैं? क्यों लक्ष्मी जी को कहा गया अगर आपको रास में प्रवेश करना है तो ब्रज गोपी के पेड़ से जन्म लो, गोबर के कंडे बनाओ, फिर किसी गोप से विवाह करो। चलो कंडे भी बना लूंगी गोबर के, चूल्हा चौका भी कर लूंगी, क्योंकि यही हृदय की प्रेम की सेवाएं हैं। वहां पर गौ माता परम पवित्र है। इस प्रकार से उन ब्रज गोपियों की, उन ग्वालिनों का अनुगत्य में रहते हुए ही कृष्ण श्याम सुंदर राधा जी की सेवा होगी। और उनका सौंदर्य कैसा है, जो मदन मोहन को भी मोहने वाली है। जो श्याम सुंदर मदन मोहन है, जिन्होंने मोहन को आकर्षित किया हुआ, मदन को आकर्षित किया हुआ है, वो कृष्ण है। इसलिए उनका नाम मदन मोहन है। और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। रुक्मणी देवी कहती है, मुझे उनकी दासी की सेवा करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगी। यस्या सकलेन्द्रियावृति मंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय हृदयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो समस्त इंद्रियों के द्वारा आकर्षित, जो समस्त इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, जो श्याम सुंदर है, वो हृदय में विराजमान होते हुए भी गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वेणु कवंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहावतम समस्तम बुद्ध सुंदरंगम। सुंदरंगम कैसा? कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम। कंदर्प मतलब कामदेव। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव कि उनके सामने खड़े कर दिए जाए तो उनके सौंदर्य की कुछ भी एक नाखून के प्रकाश के समान भी कंदर्प कोटि कमनी शोभा नहीं पाएगा। उन श्याम सुंदर का वैसा शोभा है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमा। और ऐसा कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ऐसा? मैं बोल रहा हूं बस। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी से बढ़कर कौन प्रमाण चाहिए आपको, बताओ? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि अंगनी यस्या सकलेन्द्रियावृति मंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सजुल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम। तो ऐसे श्याम सुंदर को भी आकर्षित करने वाली ये ब्रज गोपिकाएं, कभी ललिता जी के पीछे तो कभी विशाखा जी के पीछे तो कभी चंद्रावली के पीछे, कभी श्यामा तो कभी शबला, कभी शब्या। परंतु राधा रानी के सामने आते हुए ही उनका तो सब कुछ, वस्त्र पस्त्र भी सब गिर जाते हैं, तो कांपने लग जाते, खड़े ठीक से हो नहीं पाते। अपने कल देखा महाप्रभु, लगता सारे शरीर के जॉइंट अलग अलग है और शरीर गिर जाएगा। ऐसी श्याम सुंदर की व्यवस्था होती है राधा रानी का देख करके। जिस प्रकार महाप्रभु को कीर्तन में भावावेश में अवस्था हो रही है, कृष्ण नाम गाते गाते, राधा नाम गाते गाते,
वही अवस्था श्याम सुंदर राधा रानी को देख करके हो जाती है। तो वो ग्वालिनी कितनी सुंदर, एक बोली बाली गाँव की गवालन, ब्रज की कहानी हो गई, चाहे वो भजन। राधा ऐसी बई श्याम की दीवानी, कि ब्रज की कहानी हो गई। एक बोली बाली गाँव की गवालन, वो पंडितों की वाणी हो गई। राधा ना होती तो श्याम भी न होते। तो इस प्रकार से हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं वह श्रीमती राधा ठकुरानी और शिवज गोपियों को अनुगत्य में ही हमको रहना है, चाहे हमको कैसे भी वो रखें। You should not think I will make a building where I will be happy and pleased. If you do so, you will find yourself surrounded by many sense objects. You will be arrested by the tendency to enjoy. You should think I will leave everything and take shelter at the lotus feet of Brajavasis. I will serve Govind under their guidance. I will follow them in all ways. I will not separately make a house or building for my enjoyment. वृंदावन में निवास कैसे किया जाएगा? मैं अपने लिए एक अलग से घर बनाऊंगी, फिर वहां पे रहूंगी, फिर वहां पे भजन करूंगी और अपने हिसाब से रहूंगी, उठूंगी, बैठूंगी, खाऊंगी, जो मेरा भी लक्ष्य ही है। पर वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर आप अकेले रहोगे तो फिर भोग आपको पकड़ लेंगे। अकेले रहने से इंद्रियां बोलेंगी आराम करो, भोग करो, संसार तो चलता रह रहा है, भजन चलता रहेगा, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। परंतु अगर वैष्णवों के अनुगत्य में रहेंगे, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, जब हमारा अपना खुद का फ्लैट था वृंदावन में, तो जाते थे, परिक्रमा भी करते थे, सब कुछ करते थे, पर अपने हिसाब से, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब जाना है, मेरा हिसाब से। परंतु जब से फ्लैट भेज दिया, 2-4 साल पहले हो गया, और आधे कुछ में ही जाके रहते हैं, कार्तिक के 1 महीना, अब उनके सिस्टम से ही चलना पड़ता है। वो मंगल आरती भी समय पे हो जाती है, प्रसाद भी समय पे होता है, नाम भी होता है, सेवा भी होती है, परिक्रमा भी हो जाती है। और वैष्णव निरंतर वहां पर कीर्तन चलेगा, 4-3:30 बजे से ही कीर्तन शुरू हो जाएगा, तो आप कहाँ सो पाओगे? तो बोलोगे दोपहर में सोएंगे, तो दोपहर में कोई और ग्रुप आके कोई कीर्तन करेगा, कोई दूसरा कीर्तन करेगा, फिर दोपहर में कथा होगी, फिर कीर्तन होगा, फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, निरंतर भजन ही होगा। और दूर रहेंगे तो फिर बोलेंगे ठीक है, आराम से थोड़ा बाद में करेंगे, कर लिया ना आज का तो कोटा हो गया, अब थोड़ा रेस्ट भी देना है। इसलिए वैष्णव गण वर्णन करते हैं, ऐसा हमेशा सोचो मन में, ऐसी प्रार्थना करो कि मैं ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहूंगा, मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, अपने शरीर के अनुसार, भले ही कमरा अपना लालच समझ के बोल रहा हूँ, भले ही कमरा बगल में भी बनाऊं या थोड़ा दूर भी बनाऊं, पर रहूंगा अनुगत्य में। क्योंकि फिर से मन में टेंडेंसी आएगी ना कि मैं नहीं रह पाऊंगा उनके सिस्टम के अनुसार, मेरा शरीर, मेरा मन शायद इतना फॉलो नहीं कर पाए, फिर क्या सोचूंगा, अच्छा थोड़ा बगल में, पर रहूंगा अनुगत्य में। परंतु प्रार्थना ये हो कम से कम कि मैं वैष्णव ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहूंगा बस, और उनके अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करूंगी, और कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने लिए अलग से कोई बिल्डिंग, मकान, घर, साधन करने का प्रयास नहीं करूंगी। The Brajdevis continuously make kunj kutir in Aparakrit Brajmandal. They do not have any homes of their own. Sometimes they go to bank of Govardhan, other times go to Kamevan, Bandirvan, Mahavan. ब्रज गोपियों ने कोई अपने लिए घर नहीं बनाते हैं, वो निरंतर कुंज बनाते हैं, कभी बांडीर वन में, कभी काम्यवन में, कभी महावन में, कभी गोकुल में, कभी गोवर्धन में। उनका कोई परमानेंट स्थान नहीं होता, यही हमारा घर है। और वो श्याम सुंदर के लिए विशेष रूप से कुंज बनाते हैं, जहां पर राधा गोविंद देव आ जाते हैं। अभी हमने सुना ना, स्वतंत्र सुखद कुंजे मनोहर। इन्हीं छोटे छोटे कुंजों में उनका जीवन श्याम सुंदर की सेवा में निरंतर अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता आएगा। यही उनका सेवा, इसी में आनंद है। इसलिए उनका कोई परमानेंट कोई घर, बड़ा बंगला है, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे कुंज जो है वो हजारों करोड़ों अरबों रुपए के बंगलों से सुंदर है, क्योंकि सब
तभी के सारे बंगले, सारे के सारे कुंज जो है वह चिंतामणि से बने हुए हैं, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए हैं, सिंहासन जड़े हुए हैं, पुष्पों से जड़ा हुआ है, पुष्पमालाएं वहां पर लटक रही, कितना सुंदर वो कुंज है। और इसलिए ब्रज गोपिकाओं का यही काम है, मंजरियों का यही काम है, बस कुंज बनाओ और एक लाइन में 2-3 कुंज बनाओ। हमने सुना पीछे कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे, एक कुंज में राधा रानी अंदर वाले कमरे में रहते हैं, दूसरा कुंज नकली बनाया जाता है, जटिला कुटला अगर आई तो बोलेंगे यहाँ पर सामान बिखरा के रख दो, अभी अभी इधर से भाग गए पर क्या है वो दूसरे कुंज में पीछे ही खड़े। ऐसे कई सारे कुंज बनाए गए, कौन से कुंज में होंगे पता नहीं लगेगा। इस कुंज में ढूंढने जाएंगे तो पीछे वाले कुंज में बैठे, अरे इस कुंज में नहीं है, इधर है। कई आर्टिफिशियल कुंज, कभी कई नकली कुंज बनाए गए, और एक कुंज में एक लीला है, दूसरे कुंज में दूसरी लीला, तीसरे कुंज में तीसरी प्रकार की लीला है। वहां उसी प्रकार से सजाया गया है उस कुंज को, उस लीला के अनुरूप उस कुंज को सजाया गया है। अब झूला खेलना है तो झूले के अनुरूप कुंज बनेगा, वहां पे झूला लगा होगा। अब थक गए हैं रास करके, अभी थोड़ा शयन करेंगे तो शयन वाले कुंज पे वहां पर बड़ा सुंदर पुष्पों का बेड बना हुआ है, कमल पुष्प का बड़ा सुंदर एक शैया बनी हुई है, और मंजरियां मोर पंख घुमाएंगी। उस पर चढ़ने के लिए छोटा सा वहां पर स्टैंड जैसा होगा। जहां पर अभी चौसर खेलना है वहां पर दूसरे प्रकार का कुंज बना, वहां पर दूसरे प्रकार का सिंहासन बना हुआ, वहां पर श्याम सुंदर राधा ठकुरानी बैठ करके खेलने वाले हैं, अपना पासा खेलने वाले हैं। और किसी कुंज में राधा कुंड के तलहटी पर भी राधा ठकुरानी अपने हाथों से बना करके बहुत सारे पकवान लेके आ रही, मंजरियां भी लेके आई, सखियां लेके आई हैं। अब इनको सबको खिलाना है श्याम सुंदर को अपने हाथों से, और राधा ठकुरानी खाएंगी, फिर भी मंजरियां खाएंगी, घनिष्ठा सखी खाएगी। वो अलग कुंज बना हुआ, उसकी अलग सेवा होगी, उसका अलग डिजाइन है, उसका अलग वहां पर बैठने का सिस्टम है। तो निरंतर मंजरियां केवल कुंज निर्माण करती है, और ये कुंज रोज ही निर्माण होते हैं। पुराने कुंज में कोई रहेगा क्या? कुछ कुछ कुंज हो सकता है थोड़े दिन रहेंगे, पर फूल पुराने हो गए, हटा दो, नया कुंज बनाओ। और इन कुंजों को बनाने के लिए टाइम नहीं लगता, बिल्डिंग को बनाने में टाइम लग सकता है, कुंजों को बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, वो फटाफट तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट में कुंज तैयार। तो वृंदा देवी अपनी इच्छा मात्र से ही प्रकट करके कर दी, पर मंजरियां अपने हाथों से अपने प्रेममय सेवा के लिए इन कुंजों को बनाते हैं। तो वृंदा देवी इच्छा मात्र से ही वृंदावन धाम कुंज प्रकट करेगा, जिस प्रकार से श्याम सुंदर की आवश्यकता इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है, सखियों की इच्छा है। परंतु मंजरियों को सेवा करनी है, उनको सेवा आनंद लेना है, इसलिए अपने हाथों से ये बनाते हैं, और निरंतर श्रीमती राधा ठकुरानी के अनुगत्य में ये सेवा करते हैं। इसी को भाव सेवा कहा जाता है, क्योंकि ये सेवा हृदय के भावों के द्वारा प्रकाशित हो रही है। कौन सा फूल, कौन सा पुष्प मुझे पसंद है, वही तो तोड़ के लाऊंगी मैं जंगल से, उन्हीं पुष्पों को तो फिर मैं सजाऊंगी उस कुंज में, क्योंकि मेरे हृदय में इस प्रकार का भाव है, ये पुष्प बड़ा अच्छा लगेगा आज कुंज में लगाने से। दूसरी सखी का भाव है कि ये पुष्प आज अच्छा लगेगा इस कुंज में सजाने से, उनका भाव उस प्रकार का है, इनका भाव इस प्रकार है। और जब वो कुंज बन करके रेडी हो गया इन अलग अलग मंजरियों के भावों के पुष्पों की मालाओं के द्वारा, तो श्याम सुंदर उन पुष्पों को नहीं, उन मंजरियों के हृदय के भावों को रसास्वादन कर रहे हैं। उन गोपिकाएं राधा रानी, ललिता, विशाखा जी मंजरियों के द्वारा बनाए गए इन कुंजों में निवास पाते ही जानते हैं ये कुंज की ये सेवा इस मंजरी ने की, क्योंकि इस प्रकार से इसका डिजाइन है, इस प्रकार से इसकी शोभा है, इस प्रकार से इसका कलर है। हाँ, ये तो इन्होंने किया होगा। इसलिए वर्णन करते हैं यही भाव सेवा है, यही इसी को भाव सेवा कहते हैं। पुष्प सेवा, पुष्प माया बनाना, कुंज बनाना, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाना, तो पड़े हुए हैं करोड़ों। यमुना के तट पर तो रेत नहीं है, हीरे जवाहरात फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर। और ऐसे ऐसे जो चिंतामणि है, जिनको जो बोलोगे पर वो दे देंगे। ऐसे लोग नदी के आसपास बड़े सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं ना, कोई सफेद, कोई पीला, कोई काला, कोई नीला पत्थर, और देख करके अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पत्थर बड़े अलग अलग कलर के। यमुना जी में तो हजारों प्रकार के जवाहरात फ्लो हो रहे हैं। साधन जिस प्रकार पत्थर
एक नदी में फैल रहे होते हैं, आपकी तवी नदी में, तापी में, जहां भी नदी, इतने पत्थर है, वो पत्थर समझो वो पत्थर हीरे जवाहरात चमकने वाले हो, उठा लिया एक मुट्ठी और सजा दिया कुंज को अपने हाथों से। इसलिए वर्णन कर रहे हैं वैष्णव ठाकुर कि ये कुंज जो है, इनके पुष्प जो है, इनके डिजाइन जो भी मंजरियां बना रहे हैं, ये पुष्प नहीं है, वो मालाएं नहीं है, वो उनके भाव है, उनके हृदय के सेवा अनुरूप, जो जिस जैसे संडे को हम प्रसाद बनाने वाले थे, दीदी की इच्छा थी कुछ बनाने के लिए, महाराज बोले मैं तो ऑलरेडी मेडिटेट कर चुका हूं कि मुझे ये चीज बनानी है, मुझे तो पता ही नहीं, आप बना रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मेडिटेट क्या है इसमें, हम तो लाते हैं सामान बना देते हैं। बोले नहीं, मैं दो दिन से सोच रहा हूँ, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो मेरा महाराज आप बनाइए आज। मतलब मन में प्रसाद बनाने के लिए भी अगर कोई सोच रहा है कि हमें ये आइटम बनाने वाला हूँ, फिर मैं इसमें ना ये चीज़ डालूंगा, ये पुलाव बनेगा, इसमें गोभी डालूंगा 1 किलो, मटर भी डालूंगा इसमें थोड़े से, और मिर्ची डालूंगा कम, और इसमें डालूंगा, टमाटर तो बंद है अभी, बैंगन सब तो बंद हो गए हैं, ये तो नहीं चलेगा, इसलिए इसके लिए कोई दूसरा देना पड़ेगा। अच्छा क्या देना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा फ्लेवर देना पड़ेगा। अब यह प्रसाद जो बनेगा, यह केवल उन इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण होकर नहीं बन रहा है, ये उनके हृदय के भावों के द्वारा वह भोग ठाकुर जी के लिए तैयार हो रहा है। वो हृदय के भाव है उसमें कि ये क्योंकि आदमी समझो कोई 2 दिन से सोच रहा है मुझे संडे को ये चीज बनानी है, या डेली भी जो प्रसाद बनाते हैं ठाकुर जी के लिए घर में, यहाँ महाराज वैष्णवगण बनाते हैं, तो पहले ही अच्छा कल ये लेके आना, हम ना इसको ऐसे, फिर वो सोचते हैं, फिर जैसे कई माताएं में देखा हूँ, कोई देखते हैं इसकी रेसिपी कैसी है, इसको कैसे बनाया जाए, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, द माइंड इज मेडिटेटिंग, हाँ मुझे ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है। अब साधारण घरों में तो अपने लिए बनता है, अपने लिए बनाना है, तो वो तो भोग हो गया, कर्म बन गया। और भक्तगण जब उसी को ठाकुर श्याम सुंदर के लिए, गोविंद के लिए इस प्रकार से बनाऊं, ये चीज करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो वो केवल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसमें सब भाव विराजमान है। तो वही यहाँ पर समझा रहे हैं। तो कैसे भोग को या ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जो प्रसाद बनाते हैं, उसमें भी उस प्रकार के भाव विराजमान, इसलिए बोलते हैं अन्न में, जिस व्यक्ति के हाथ का आप अन्न खाते हैं, उसके भाव आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि उसका मूड, उसकी सेवा उसमें चली जाती है। इसलिए ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि जो कुंज बना रहे हैं ये मंजरियां, ये कोई घर नहीं बनाते बड़े बड़े, और नए नए कुंज रोज बनाते हैं, अलग अलग पुष्पों के द्वारा बनाते हैं, अलग अलग हीरे जवाहरातों के द्वारा बनाते हैं, अलग अलग कुंज अलग अलग सेवा के लिए, खाने के डाइनिंग कुंज अलग है, स्लीपिंग कुंज अलग है, झूला कुंज अलग है, और हर मंजरी ने जो जो उसमें सेवा की है, उसके हृदय के भाव उस कुंज के दीवारों में लगे हुए हैं। और श्याम सुंदर राधा रानी जब उसमें एंटर कर रहे हैं, तो वो उन पुष्पों को देखने मात्र से ही उन भावों को हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि उनके हृदय में वो भाव ग्रहण हो रहे हैं, यहाँ मंजरियों के हृदय में स्फूर्ति हो रही है। इसलिए जब राधा रानी के हृदय के भाव श्याम सुंदर ग्रहण कर रहे हैं, और राधा रानी की मंजरियां सब उनकी सेविकाएं हैं, और उन भावों को श्याम सुंदर ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ मंजरियों के हृदय में उसकी स्फूर्ति आ रही, क्योंकि उन्होंने उन भावों को उन पुष्पों के द्वारा, उन although they may not be present there at that time also, इसीलिए वैष्णव वर्णन करते हैं दिस इज कॉल्ड भाव सेवा, यही भाव सेवा है, ये कुंज बनाना इस प्रकार में इनकी अपनी अपनी। और यहाँ पर इसके लिए आपको गोलोक वृंदावन धाम जाने की आवश्यकता प्रैक्टिकली है, जब प्रैक्टिकली बनाएंगे, मगर मानसिक रूप से तो कहीं भी बना सकते हैं, और श्याम सुंदर अवश्य उन भावों को स्वीकार करेंगे। प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जब नरसिंहानंद ब्रह्मचारी अपने मन में ध्यान करके विचार कर रहे थे, महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो वह महाप्रभु के रास्ते में कहीं कोई कांटा न हो, कहीं कोई पत्थर न हो, अपने मन से ही उसकी सफाई कर रहे हैं पूरे रास्ते की।
उस पे पानी छिड़क रहे हैं, थोड़ा सा पगडंडी थोड़ी सी सॉफ्ट बनी रहे, उसके साइडों में पुष्प लगा रहे हैं, फूलों के पेड़ लगा रहे हैं और मन ही मन ये सेवा कर रहे हैं। और उधर महाप्रभु का रास्ता वैसे ही बन रहा है, गौरहरि जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर ऑटोमेटिक वैसा सुंदर पगडंडी बन रही है, जहां महाप्रभु चारों ओर पुष्प है, पेड़ है, फल है, फूल है, छाया है। और जब एक स्थान पर पहुंचे तब अब महाप्रभु आगे नहीं जाएंगे, अब ये राम के लिए जाएंगे। अब वो जगन्नाथपुरी में बैठ के ही बता रहे हैं अब महाप्रभु राम के लिए जाएंगे, अब वो नहीं जाएंगे आगे वृंदावन की ओर। क्यों? क्योंकि हृदय से मानसिक सेवा इतनी प्रबल है कि महाप्रभु आगे किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको घर बैठे बैठे पता लग रहा है। और महाप्रभु गए नहीं फिर वृंदावन, वो राम के लिए गए, सच राम के लिए से वापस वो नित्यानंद प्रभु ने उनको शांतिपुर भेज दिया। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं यही आंतरिक सेवा है, यही मानसिक सेवा है। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं मन में बैठे हुए, और महाप्रभु के रास्ते में वो सेवा ऑटोमेटिक प्राप्त हो रही है। नरसिंहानंद। So if anyone is engaged in eternal service, their service will be continuous. Many mundane people challenge such eternal service, but how can they understand the Mahabhagavata service? Ordinary people cannot understand the mood of Mahabhagavata. बहुत लोग इसको चैलेंज करते हैं, अरे क्या मानसी सेवा करोगे, अभी तो कुछ तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है। परंतु वैष्णव वर्णन कर रहे हैं वो क्या मूर्ख समझ पाएंगे कि मानसी सेवा क्या होती है। वो जो करता है, जिसकी अनुभूति जिसको है, वही जानेगा वो सेवा क्या है। कोई जानते हैं उसकी अनुभूति कैसी है, उसमें आनंद किस प्रकार का है। हर कोई व्यक्ति थोड़ी उसके आनंद की अनुभूति को समझ सकता है। जैसे पिछली बार हम गुरुदेव के आविर्भाव तिरोभाव के दिन डिस्कस कर रहे थे, कैसे प्रभु जी सेवा करते हैं, कैसे गुरु जी से उनकी बात हुई, किस प्रकार से गुरुदेव नंदगांव में सेवा करते हैं, या सविता दीदी का भी अनुभूति। तो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। उनकी अनुभूतियां, उनका सेवा, मानसिक सेवा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि वो साक्षात गुरुदेव के साथ इस प्रकार की सेवा में रत है उनके निज धाम में, और उनकी अनुभूतियां हैं इस चीज की। इसलिए सबके लिए बस की बात नहीं है ये, जो उस स्तर तक है वही समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं आफ्टर डेकोरेटिंग वन कुंजा द ब्रिज देवीज गो टू अनदर कुंजा, डेकोरेट दैट, ऑलरेडी डिस्कस किया। सिमिलरली वृंदावन सच मैग्निफिकेंट टेंपल्स वर बिल्ट। और आगे वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से हमारे गोस्वामी गणों ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, और उन मंदिरों में वो रहे नहीं, वहां पर बैठ करके मठाधीश बन करके वहीं नहीं बैठे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, सनातन गोस्वामी चले गए राधा कुंड से चले गए गिरिराज, वहां से काम्यवन, वहां से नंदगांव। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी भी। और श्याम सुंदर बोल रहे, अरे तुम तो खुद ही कुंजू में भटकते रहते हो, तुम कौन सा यहाँ पर रहने वाले, और मुझे बोल रहे हो यहाँ पर बैठ करके इस मंदिर को संभालो। संभालेंगे संभालने वाले जिनको मंदिर संभालना है, हम तो चले, तुम खुद ही कुंजू कुंजू में भटक रहे हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, राधा रानी के पीछे भी कुंजू में भटक रहे हो, कौन से मंदिर में तुम रहोगे। तो मुझे भी मत बंद करो केयर टेकर यहाँ पर मंदिर को संभालने के लिए। मैं भी आपकी सेवा के लिए कुंजू में निरंतर निवास करता रहूंगा। इसलिए गोस्वामीगण एक स्थान पर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है मंजरियों का स्वभाव है कुंज बनाना। इसलिए गुरुदेव मंदिरों को बोलते हैं मंदिर, बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाने बड़े बड़े मंदिर नहीं। परम पूज्य भक्तिवेदांत वामन महाराज विशेष रूप से अगर कोई बड़ा मंदिर बनाता था तो वो इनॉग्रेशन के लिए भी नहीं जाते थे। इनॉग्रेशन के लिए बोलते थे छोटे छोटे कुंज बनाओ जहां पर सेवा हो ठाकुर जी की और प्रेम हो। वहां पर फिर बाद में अधिक भक्त आए, डिसाइपल बड़े बहुत सब हो गए, तो उसके अनुरूप बनाना पड़ता है। बट नॉट, इट इज नॉट द हार्ट डिजायर टू मेक बिग ग्रैंड टेम्पल्स, opulent temples. की सेवा भावना इज इंपॉर्टेंट। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, who can understand eternal service, people think the temple and other buildings are everything. The Brajavasis are not happy with such positions. They all long for Krishna service at every moment, which is cause of flow of Purja Prema and manifest in their heart. By the force of that flow, sadhaka will always be ready to render service. Krishna is Paripuran Sarup.
परिपूर्ण स्वरूप है उनका। His followers are not ordinary part and parcel. This is especially true for those who worship Manjari Bhav. Such followers always float in the waves of ocean of rasa. There will they then be a meeting with Shama Rasa Bindu and Radha Rasa Bindu. इसलिए मंजरियां इन सब चीजों के नहीं पीछे नहीं भागती है। सिर्फ जो मंजरी भाव के फॉलोवर है, जो रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं, जो सच में भजन करना चाहते हैं, वो इन चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, बिल्डिंगों के, नाम के, यश के। वो चाहते हैं कि इस रस में कैसे डूबा जाए, वो इस रस में कैसे डूबा जाए, इसके पीछे भागते रहते हैं। तो तभी वो इस रस में डूब पाएंगे जब वो हल्के होंगे। अगर बहुत सारा टेंशन दिमाग में चल रहा होगा, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ ये करना है, वहां वो करना है, तो कहाँ भजन में ध्यान आएगा, कहाँ रस सेवा कर पाएगा आंतरिक रूप से जीव। इसलिए कहते हैं there will be then the meeting of Shama Rasa Bindu and Radha Rasa Bindu. When this meeting manifests in the heart of a devotee, his life becomes successful. Time will uselessly be spent if such eternal moods are not attained. A conditioned soul will then continue to subject himself to the scorching heat of material existence. अगर इस कृष्ण रस के अनुभूति को जीव नहीं कर पा रहा है और केवल अगर वह बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा नाम, बड़ा यश, बड़ा प्रचार, बड़ा लॉजिक, बड़ा रीजनिंग, ये सब में ही लगा हुआ है, तो वह जीव जो है वह भी केवल और केवल संसार के चक्कर में ही घूमता रहेगा। इसलिए साधका should always be in Vrijabhumi under the guidance of Vrijavasis. The sadhaka will be lost if he goes elsewhere. It is not possible to stay in Vrija by body, then should stay by their mind. Then he will realize the happiness of Krishna bhajan. The wealth of prema will propel him to Vrija and he will realize the fruit of residing in Vrija. Sri Rupa Goswami has said, Sadhu Sangha Nama Sankirtan Bhagavad Shravan Mathura Vas Sri Murti Shraddhaya Sevan. One should associate with Bhaktas chanting Krishna Nam, hearing Srimad Bhagavatam, residing in Mathura Mandal and worship deity with honor and faith. All these limits of devotion should be observed under the guidance of sadhu. This is the highest process of sadhana in Krishna prema. इस सबको वृंदावन में साधु संघ की अनुगति में रह करके करना। अगर शरीर से नहीं रह पाया, वैष्णव वर्णन करते मन से निरंतर वृंदावन में ही निवास करो, मन से निरंतर इन कथाओं में ही डूबे रहो, मन से निरंतर इन सेवाओं में ही डूबे रहो। मंजरी सेवाओं में कुंज बना रहे हैं, निकुंज बना रहे हैं, वहां पर शैया बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं बैठने के लिए, पुष्प चयन कर रहे हैं, ये सब कितनी सारी सेवा है। पूरा 24 घंटे निकल जाए अगर सच में आदमी केवल इन सेवाओं के ऊपर ध्यान से लगे। इसलिए कहते हैं शरीर से अगर नहीं भी हो तो मन से रहो, इसी से कृष्ण प्रेम, यही साधना कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। इस प्रकार की साधना से कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये निकुंज सेवा से। राधा रानी के चरणों में आलता लगाना है, उनके चरण धोने, अभी थक गए, थक कर के आ रहे हैं, श्याम सुंदर राधा रानी मिल नहीं, रात का समय मिलने जा रही है, उनको सहायता करनी है, उनको मिलन करने के लिए। रास्ते में कांटे हैं, वहां झाड़ू मारना है, ये सेवा हृदय में निरंतर चलती रहनी चाहिए। न कि मुझे ये यहाँ पर जाकर के वहां बड़ा लेक्चर देना है, ये वहां से पैसा कलेक्ट करना है, मुझे वहां से प्रसाद विस्तरण करना है। दिस इज नॉट द मूड ऑफ Vrijavasis। आप जिसका अधिकार है उसको, उससे थोड़ा सा हृदय पवित्र होगा, तन पवित्र, सेवा किए मन पवित्र, तन सेवा से पवित्र होगा तभी मन लगेगा। अगर इतनी अपवित्रता है शरीर में तो कैसे लगेगा। इसलिए उन व्यक्तियों के लिए भी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उनको भी थोड़ा सा, हमारे उन प्रभु जी भी लगाते हैं प्रचार के लिए, प्रसाद सेवा वितरण करने के लिए। जैसे हमारे महाराज जी उस दिन बोल रहे थे, प्रभु जी, हम बोले प्रभु जी हमको तो नींद आती है, प्रभु जी बोले जाओ ऊपर सब्जी काटो, जाओ ऊपर सब्जी काटो। तब समझ में नहीं आता था, तब लगता था हाँ बढ़िया, प्रभु जी ने हमको हमारे मनपसंद सेवा दी, हमको सब्जी काटनी है। 5-6 घंटा सब्जी काटेंगे, फिर वितरण करेंगे, फिर जाएंगे बाहर जाकर के, गाँव जाकर के प्रसाद बांटेंगे। लग रहा था बढ़िया सेवा हुआ, अब तो मजा आ गया। कथा में बैठेंगे, नाम करेंगे, बोले बैठो 2 घंटा कीर्तन में, वहां तो वो बजाते बजाते ही आंख लग जाएगी, बजाता आवाज चल रही है, कीर्तन चल रहा, मृदंग चल रहा, पर हम सो गए हैं। Because there is no अधिकार। But now we are realizing because of that सेवा, वो सेवा करते करते यहाँ तक पहुंचे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर ultimately we have to understand what is the real सेवा, what is the real mood।
दिस इज द रियल मूड, दिस इज द अल्टीमेट जो हमको करना है, वो नहीं करना है अल्टीमेटली हमको। वो लोग वृंदावन में कोई प्रसाद वितरण नहीं होता, वहां पर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां पर कोई कलेक्शन नहीं होता, लाइफ मेंबरशिप नहीं होता, वहां पर ये सेवाएं होती है। ये हमारी असली सेवा है, इसको कल्टिवेट करना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए हो सकता है वो स्टेज क्रॉस करने पड़े, पर जिसको रुचि आ गई है उसको समझो क्रॉस स्टेज हो गए। और कोई सोचेगा कि वो करते करते स्टेज क्रॉस होगा, ऐसा नहीं है। लोलम तत्रपि एकल्य मूल्यम, ये साधु संग में रहते हुए, ऐसे रसिक वैष्णवों के संग में रहते हुए उनसे कथा सुनने से ही हृदय में भावना आएगी। वैसा करते करते करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तो भी ये भावना हृदय में नहीं आने वाली। हाँ, स्कृति इकट्ठा होकर के ऐसा साधु संग मिल सकता है, देयर इज अ चांस। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं इन पंच अंग भक्ति को पालन करो, इससे ही कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है पंचंगा भक्ति को प्राप्त करने से। इसलिए Vrajabhumi has appeared in the world to help sadhakas in this way. If you have desire to stay in Vrajabhumi, only by desiring such you will cross the material coverings. जस्ट ये हृदय में इच्छा प्रकट करने मात्र से कि मुझे मथुरा मंडल वृंदावन में निवास करना है, आपके हृदय के सारे 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 जो है अभद्र जो है नष्ट हो जाएंगे। 14 भुवनों को पार करके, वैकुंठ को पार करके वृंदावन पहुंच, केवल इच्छा मात्र करने से। इवन सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं मथुरा महात्मा में, जो जीव केवल इच्छा प्रकट करे कि मैं कार्तिक में, उस कार्तिक का महत्व विशेष रूप से, या मथुरा में आने का ही बस इच्छा प्रकट करे, वो मथुरा नहीं आ पाया पर मर गया किसी कारण से, मथुरा आने से पहले अवश्य ठाकुर जी उसको मथुरा में ही जन्म देंगे। केवल उसने इच्छा में प्रकट किया कि मुझे मथुरा में जाना था। जस्ट डिजायर्ड आई वांट टू गो इन मथुरा, आई वांट टू मथुरा, मतलब ही इज आस्किंग सेइंग वृंदावन, क्योंकि मथुरा महत्व ग्रंथ का नाम है, इसलिए मथुरा वर्ड यूज किया गया। जो केवल इच्छा प्रकट करता है मैं वृंदावन में रहूं, बस ये इच्छा हृदय में जिसकी प्रकट होगी, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। उसके सारे 14 भुवनों को पार करके, वैकुंठ पार करके, समस्त अनंत पार करके गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्त करेगा वो। It is a fact that prema of Aparagata Vijaya is stored in Prakrit Vraja. Therefore, Mahaprabhu and Nityananda Prabhu sent many dear associates to Vrindavan, where they could practice the 5 elements of bhakti. Whereas in Vrindavan, sadhaka were taught the Vrajadevis themselves. लंबा मैंने खींच लिया आज, इसलिए इस 19वें श्लोक में अपराकृत वृंदावन और प्राकृत वृंदावन का भी गुणगान किया गया है। इसको हम स्किप नहीं करेंगे, कल थोड़ा सा इसको पढ़ते हुए फिर हम 20वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से श्री नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन भजन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने हमको शिक्षा प्रदान करते हुए समझा रहे हैं किस प्रकार से गुरु पूजा करो, वैष्णव अनुगत्य में रहो, नवदा भक्ति को पालन करो, एकांतिक भजन, एकनिष्ठ भजन करो और नैष्टिक भजन करो। और अब उसमें नैष्टिक भजन में और अंदर प्रवेश कराते हुए बता रहे हैं किस प्रकार से ब्रजवासी और ब्रजगोपियों के अनुगत्य में सेवा की अभिलाषा प्रकट करनी है, कम से कम अभी सेवा नहीं हो पाए तो, और किस प्रकार से कुंज निर्माण होते हैं, किस प्रकार से कुंज सेवा होती है, और भी उनमें बहुत सारी सेवाएं हैं। तो बस ऊपर ऊपर से हमको कम से कम हम मानसिक रूप से कुछ तो चिंतन कर सके। बद्ध अवस्था में गुरुदेव ये सब सेवाएं कर रहे हैं, हम बस उनको देख रहे हैं, उनको कुछ असिस्ट कर रहे हैं, और आगे आगे गुरुवर्ग वैष्णवगण अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी रियलाइजेशंस के द्वारा और इन सब चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे, समय अधिक हो गया, पर जाने से पहले अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु जी, अगर कोई ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप विश्राम कीजिए। मैं प्रेमपति प्रभु का एक प्रश्न ले लूंगा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आई विल टेक वन क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम अनुराधा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम मीना दीदी, हरे कृष्णा, राधे राधे। Anyone else want to drop? Yes प्रभु, ask one question. प्रणाम प्रवीणा दीदी। प्रभु जी, ये जो आपने जो बोला अभी, जो ये तो साफ है कि मैंने ये जो निकुंज का जो वृंदावन का धाम का सेवा बहुत श्रेष्ठ है, वो तो राघवात्मा चंद्रिका में
भी बताया कि स्वभावमयी संबंधी अनुकूल अविरुद्ध प्रचार तो चारों 4th में आता है, चतुर्थ आता है। लेकिन एक माने का थोड़ा सा प्रश्न आता है कि एक कथा में इधर सुन रहा था, स्वामी महाराज प्रभुपाद का कन्वर्सेशन में सुन रहा था कि वे माने वृंदावन जब आए थे उस समय मे बी 1970 तो उधर गोसाई जो है वृंदावन के गोसाई वे उनसे मिलने आए। तब तो बोल रहे हैं कि आप हमारे संग में चलो प्रचार के लिए, उधर माने वो बहुत जरूरत है, माने उधर सब लोग अभी माने विरोध कर रहे हैं, विशेष करके क्रिश्चियन ये सब लोग। तो वैष्णव इकट्ठा हमको भी इकट्ठा होना है क्योंकि नहीं ये तो बहुत विरोध कर रहे हैं। तो किसे रे वैष्णव ये लोग भी बोल रहे प्रतिष्ठा तारे व्हाट इज द क्वेश्चन? वो लोग भी बोल रहे हैं। तो आई हैव हर्ड दैट लेक्चर। तो वे तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्रचार में चलो इधर रहने से भी वो प्रचार के लिए चलो माने उनको भी उत्साहित कर रहे थे। तो माने उस समय उस संदर्भ के लिए वो जरूरत था इसलिए ऐसा लेना है, या नहीं तो क्यों बोलेंगे जो ब्रिज में ऑलरेडी वैष्णव है उनको भी क्यों बोल रहे थे? तो उस संदर्भ में जरूरत था, संदर्भ में भी जरूरत है। और गुरुदेव वर्णन करते हैं जब ब्रजवासी वृंदावन से बाहर जाते हैं तो वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, वो वृंदावन को साथ लेकर के जाते हैं। वो जहां भी जाते हैं वृंदावन को वहां पर स्थापित करते हैं। वृंदावन का लीला, वृंदावन की कथा, वृंदावन का भाव, वृंदावन का मूड वहां पर स्थापित कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं कभी वृंदावन छोड़ करके एक दिन भी नहीं गया। मैं रोज गोवर्धन परिक्रमा किया हूँ जीवन में, मैं कभी गोवर्धन या वृंदावन परिक्रमा नहीं छोड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वो निरंतर ही वृंदावन को सब स्थान पर लेकर जाते हैं। ऐसे भक्तगण जो वृंदावन को हर स्थान पर लेके जा सकते हैं, वो कहीं भी रहे वो वृंदावन में ही रहेंगे। और अगर ऐसे भक्तगण उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के लेवल पे आकर के प्रचार करते हैं तो जीवों का कल्याण होगा। परंतु हम सब ये भी जानते हैं जो मंजरी रस में भावित है, जो प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं, अगर उनको राधा रानी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए आए हैं तो करेंगे, अदरवाइज दे वोंट डू इट। परम पूज्य भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जो भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु है, उनको अपना शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो कभी भी भारत भूमि से विदेश नहीं गए। उन्होंने बोला मैं कभी समुद्र क्रॉस नहीं करूंगा। जिसको शिक्षा ग्रहण करनी होगी वो आएगा, मैं शिक्षा दूंगा। इवन विदेशियों को कई सारे उन प्रभुपाद जी के शिष्य इवन दीक्षा भी नहीं देते थे, परम पूज्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आदि। पर प्रभुपाद जी का बड़ा विशेष प्रीति था और वह उनसे कई बार बोलते थे आप हमारे शिष्यों के हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं। किनसे बोलते थे? अपने किसी गुरुभाई से प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है, वो उनके शिष्यों के हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं, बोलते हैं ये तो। परंतु जब वो भजन साधन कर रहे हैं प्रभुपाद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं ने जब उनको कहा आप आज हमारे लिए प्रसाद बनाए, तो प्रभु जी प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए, बोले आपने इनको स्वीकार कर लिया। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज प्रभुपाद जी इज ऑन अ मिशन। आई डोंट नो टू यू और एनीवन, कोई तो मुझे पूछ रहा था परसों भी इसके बारे में। हाँ, वेंकटेश प्रभु। भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद is ambassador from spiritual world. He is on a mission. He is doing so many things which are unconventional and which are sometimes recorded as an opposite to the Shastra. जो शास्त्र के विरुद्ध भी देखे जाते हैं ये सारे जो कार्य प्रभुपाद जी ने करवाया। इसका मतलब हम प्रभुपाद जी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, वी आर ग्लोरीफाइंग प्रभुपाद। अब कोई व्यक्ति सोचेगा अरे प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा हूँ, उन्होंने शास्त्र विरुद्ध काम किया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूड। प्रभुपाद जी ने शास्त्र विरुद्ध काम किया क्योंकि उनको वो अथॉरिटी दी गई है और वह उस
महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए आवश्यक है, अगर वो शास्त्र विरुद्ध भी क्यों ना है, शास्त्र विरुद्ध भी क्यों ना है, अगर वो लगता है बाहर से, परंतु शास्त्र वही है जो वैष्णवगण जिसको स्थापित करेंगे। मुझे एक बार निर्गे महाराज परसों बता रहे थे, हाउ मच ट्रू इट इज वी डोंट नो। वो बोले मुझे नहीं पता कितना सत्य, पर हमने कहीं तो कथा में सुना, इन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले किसी उपलक्ष्य में कि अगर इन सबको भक्त बनाने के लिए मुझे ये मंदिर का निर्माण शीघ्र करना है, आपने बोला था मुझे क्या, ये अपना अलरनाथ के मंदिर का, नहीं निरहे महाराज बोल रहे थे, आप इस अलरनाथ के मंदिर, क्योंकि बाहरी फॉरेनर्स विशेष रूप से उनको दर्शन नहीं होता, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी चाहते थे कि अलरनाथ के बगल में ही ठाकुर जी का मंदिर बने जगन्नाथपुरी में, और वहां पर छोटे से अलरनाथ प्रकट हुए जो आज बगल वाले गोड़िया मठ में विराजमान है, जो दर्शन करते होंगे। तो प्रभुपाद इन सम ओकेजन भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद सेड, अगर इन लोगों का काम नहीं होता है, जो लोग, मैं इनके लिए बीड़ी बनाऊंगा, खुद बीड़ी बना करके इनको दूंगा ताकि फटाफट काम कर सके। आई वांट दिस टेंपल टू बी कंस्ट्रक्टेड सो फास्ट, आई एम रेडी टू मेक सिगरेट्स फॉर देम सो दैट दे कैन टेक सिगरेट एंड दे कैन वर्क हार्ड एंड फास्ट। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के वचन है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मतलब कैन समबॉडी मेक सिगरेट, जो हम 4 नियम पालन तोड़ रहे हैं बोल सकते हैं, वो खुद ही दूसरे को सिगरेट, लेबर के लिए सिगरेट बनाएंगे वो खुद। बट द पॉइंट हियर इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द हार्ट ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। इट हैज टू बी डन वेरी फास्ट। इस मंदिर को निर्माण शीघ्र करना है। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद जी, कई बार लोग बोलते उन्होंने कहा मैं मांस भी बनाऊंगा अगर मुझे मांस बना के खिलाना पड़े। ऑल्दो उन्होंने मांस कभी बनाया नहीं, न तो किसी को खिलाया, but the mood of preaching was so strong that he said, okay, I can do that also for the welfare of the society. सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने एक बार ऐसा खिलाया ना, वो जो गवर्नर ऑफ इंडिया, नहीं खिलाया किसी को, दिस इज नॉट फैक्ट। प्रभुपाद जी ने किसी को मांस खिलाया, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नहीं किसी ने नहीं खिलाया। I have not, I heard that when they came, even श्री रूप सिद्धांती महाराज जी को भी जब वो डाकू लोग, चोर लोग बहुत तंग कर रहे थे और उनको टेंपल मंदिर निर्माण के लिए बड़ी विपदा पैदा कर रहे थे, और एक बार वो सारे गुंडे मठ में आकर के बोले हमारे को मछली खिलाओ, तो रूप गोस्वामी सिद्धांती महाराज बोले ओके आप बैठो मैं बनाता हूँ। उन्होंने वो जो सोया होता है, न्यूट्री सोया, उसको लाया, उसको कूट करके मतलब ऐसा बनाया, ऐसा लगा उन्होंने कि मछली, जब उनको फिर परोसा गया भोग लगा करके उन्होंने खाया और बोला बढ़िया मछली बनाई थी आपने महाराज जी। तो सब लोग बोले अरे रूप सिद्धांती महाराज ने मछली खिलाई। फिर जब पता लगा रहे ही वाज नॉट मछली, उन्होंने जो न्यूट्रिला होता है, जो सोया है, सोया को कूट करके मिक्स में पीस करके ऐसा बनाया, मछली जैसा ही स्वाद उसको आ गया और वो लोग भक्त बने। देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, दे आल्सो नो लेटर ऑन हमने मछली नहीं खाई थी, उन्होंने मछली नहीं बनाई थी। सो मेनी प्लेसेस such stories are emerging that people say okay उन्होंने तो मछली खिलाई, नहीं, he never gave fish, he made सोया। तो सोया से उन्होंने वैसा पकवान बनाया कि उनको लगा हमने मछली ही खाई, क्योंकि सोया का थोड़ा सा स्वाद मांस जैसा ही होता है जो लोग न्यूट्रिला खाते हैं। कई लोग इसलिए वैष्णवगण में देखा बहुत सारे भक्तगण उसको खाते नहीं, न्यूट्रिला बोलते हैं तो मांस जैसा दिखता है। So the point here was, your question answer in summary is, an acharya does many things, बहुत सारे कार्य आचार्य करते हैं जो कि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपोजिंग लगते हैं, परंतु वह उस समय की परिस्थिति के अनुसार होता है। और दूसरा, ब्रजवासी जहां भी जाएंगे वो वृंदावन को वहां कर लेकर जाएंगे, और वृंदावन लेकर के जाएंगे तो वहां वृंदावन बन जाएगा। They don't deviate, and it is not called actually a deviation. It is called adjusting as per the time, place, circumstances. जैसे हमारे शास्त्र के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को किसी वैश्य स्त्री, पूर्व शूद्र स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, या किसी ब्राह्मण स्त्री को किसी वैश्य शूद्र या नीचे के कुल के अनुसार विवाह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इंटरकास्ट मैरिजेस करवाए कहाँ। But it was the need of the society that time. रेशियन झगड़ा करे अमेरिकन से, अमेरिकन झगड़ा करे इंडियन से, इंडियंस को रेशियन से करवाया, रेशियंस को अमेरिकन से करवाया, अमेरिकन को इंडियन से करवाया। एक परिवार बना दिया सबको, इसकी विवाह तो जहां जिसकी आवश्यकता है, जिस टेंपल में जिसकी जरूरत है, टेंपल प्रेसिडेंट किसी को बनना है।
अदरवाइज शास्त्रों के अनुसार ये सारे के सारे दे आर नॉट कंसिडर्ड प्योर एज पर द कास्ट। पर्टिकुलरली अगर एक ब्राह्मण स्त्री किसी क्षत्रिय वैश्य से विवाह करेगा तो उसका गोत्र नीचे आ गया। अगर एक क्षत्रिय वैश्य स्त्री किसी ब्राह्मण से करे तो कम से कम उसका गोत्र ऊपर उठ गया, ब्राह्मण कुल में आ गया उसका गोत्र, एंड शी गॉट एलिवेटेड। बट ए ब्राह्मण गर्ल मैरिंग एन फॉरेनर which is a Malachin one comes which is out of caste, ये शूद्र से भी नीचे गया हुआ है। Many are there, but Prabhupada did it because it was the need of the hour. They have to send devotees there here for preaching purpose. और वो सब जब वैष्णव बन गए तो फिर काहे का कलर, कास्ट एंड क्रीड, फिर कौन सा वैष्णव कौन सा ब्राह्मण, जो हृदय से वैष्णव बन गया है। देन इसलिए प्रभुपाद जी ने कई सारे ऐसे, इनको बोलते हैं चमत्कार, इनको नहीं बोलेंगे डिविएशन, चमत्कार किए जो कि साधारण दृष्टिकोण से कोई सन्यासी समुद्र पार नहीं कर सकता एज पर शास्त्र। सन्यासी शुड नॉट क्रॉस द ओशन। वैष्णव के लिए अप्लाई होता है। That's what I'm saying. Sannyasi, Vaishnava, everyone, but they are coming for very higher reason, higher purpose. They are above these rules and regulations. अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि भक्ति का पाठ नाम अपराध है। तो जब प्रभुपाद जी फॉरेन में गए प्रचार करें तो वहां पे सब श्रद्धालु है कि जो आ रहे हैं कथा में बैठने के लिए? डू दे हैव एनी श्रद्धा फॉर कृष्ण नाम? टॉम स्किन पार्क में जो सब दारू पी करके नाच रहे हैं, उनको श्रद्धा है कृष्ण नाम में कोई? तो क्या प्रभुपाद जी ने उनको कथा नहीं सुनाई? क्या उन्होंने अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि भक्ति नहीं पढ़ाया? देन ही डिड नाम अपराध। इट इज नॉट नाम अपराध फॉर एन आचार्य। आचार्य कैन डू एनीथिंग, दैट इज द पावर ऑफ आचार्य, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड युगाचार्य। एक युगाचार्य कैन एस्टैब्लिश न्यू सिस्टम, न्यू स्ट्रक्चर, लाइक शंकराचार्य इज आचार्य, रामानुजाचार्य इज आचार्य। ये आचार्य लोग शास्त्रों को उस समय एडजस्ट कर सकते हैं कैसे उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारे गुरुदेव को युगाचार्य बोला गया। कोई नहीं बता रहा था राग मार्ग भजन करना चाहिए, राग मार्ग में इस प्रकार से सब लोग डरे हुए हैं राग मार्ग का प्रचार करने। गुरुदेव कहते हैं सब लोग डरे हुए हैं, गुरुदेव के शब्द, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अबाउट राग मार्ग। दे आर थिंकिंग अगर कोई गलत हो गया, किसी ने गलत आचरण में फंस गया तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। बट आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे अगर नरक भी जाना पड़ेगा फिर भी मैं राग मार्ग भक्ति इस जगत में प्रचार करूंगा। दिस इज व्हाट आचार्य हैज, दिस इज व्हाट ही हैज कम टू डू, दिस इज व्हाट ही हैज कम टू गिव। वो इसी चीज को जगत में देने आए हैं। This is the order of राधा रानी। श्री आज्ञा टहल करह प्रचार, एवरीवन इज कमिंग हियर फ्रॉम। जो आचार्य है वो राधा रानी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी, भक्तिदान ठाकुर, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, गुरुदेव श्री गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज, दे आर एम्पावर्ड आचार्यस। बट जो अभी सीख रहे हैं, जो भी गुरु पदवी लिए हैं, दे आर जस्ट लर्निंग। फॉर देम वी कैन नॉट से yes, if they are following their Gurudev sincerely, Gurudev is inspiring and giving instructions in the heart, yes, they are also doing great job. But otherwise, the real Acharya is only who is coming from Golok Vrindavan Dham with the order of Srimati Radha Rani. जो राधा रानी की आज्ञा से जगत में आकर के प्रचार कर रहा है वही आचार्य है, और वही एडजस्टमेंट्स करा सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी हैव टू जस्ट फॉलो, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो डिफाइन किया है उसको फॉलो करो। तो only Prabhupada can do it, Gurudev can do it, Bhaktivedanta Thakur ji can do it, Ramanujacharya can do it, Madhvacharya can do it. They are the acharyas. Nobody else is acharya. At least Yugacharya. Empowered. Yes. So they have come from Golok Vrindavan Dham. They are not हमने साधन भजन करके सिद्धि प्राप्त कर ली और फिर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम गुरु बन गए, ऐसा नहीं है। वो लोग वो वहां से आए हैं, उस जगत से आए हैं, और वो आज्ञा लेकर के, वो मिशन लेकर के आए हैं यहाँ पर। That's what Prabhupada had come. That's ambassador to गुरुदेव वर्णन करते थे, श्रीधर महाराज जी वर्णन किए, is the ambassador from the spiritual world. ठीक है प्रभु जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। समय अधिक हो गया, सारे भक्तगण यहाँ पर और भी आपके, उनको भी शायद विश्राम करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न का और सब भक्तों का इंतजार का। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, बोलो युगाचार्य आज की जय, युगाचार्य भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गोविंद जू की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुमार प्रभु, बिटा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, प्रभु चंद्रमा
मोहन प्रभु, दिल कृष्ण प्रभु, समर्थ प्रभु, रेवती दीदी, सकले चरण प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी।